अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कामनेस। कामनेस क्या है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, हाउ टू गेट इट। आज के दौर में अगर हम देखें तो जहाँ पर हमने बहुत तरक्की की है, हमारे पास वसाइल का, तायुशात का एक ख़ज़ाना मौजूद है, हमारी ज़िंदगी जहाँ बहुत आसान हो गई है, वहीं पर इस जदीद तरक्की याफ़्ता दौर के जो सम्राट हमें मिले हैं, उनमें एक उसका समर हमारे अंदर की बेसुकूनी और बेचैनी भी है। जितना इंसान ने तरक्की हासिल कर ली, उसने बेशुमार इजादात से फ़ायदा उठाना शुरू कर लिया, उसी के साथ साथ उसने अपने ज़हन को समझना और अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखना छोड़ दिया। उसने ये समझा कि उसकी जो आउटर स्टेट है, उसकी इनर स्टेट को कंट्रोल करेगी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया, एक गैप पैदा हो गया, उसके अंदर से कामनेस और रिलैक्सेशन, पीस ख़त्म हो गया। तो हम देखेंगे कि कामनेस क्या है। कामनेस हमारी वो एक कैफ़ियत है, वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसका ताल्लुक़ इस चीज़ के साथ है कि हमारा माइंड जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट भी ना हो, डिस्टर्बेंस भी ना हो। माइंड जो है वो पीसफुल एक कैफ़ियत के अंदर रहे। माइंड की जो स्टेट है हमारी, वो पीसफुल हो, स्टेट ऑफ सर्टेनिटी हो, स्टेट ऑफ पीस हो हमारी माइंड के अंदर। हम एक सुकून की, एक इत्मीनान की कैफ़ियत को महसूस करते हों। ये चीज़ कहलाती है काम रहना। और ये एक बहुत बड़ी कैफ़ियत है हमारी कि अगर हम काम होते हैं, हम पुरसुकून होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। अभी मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो जो WHO के जो रिसर्चेज़ हैं, उनके मुताबिक हर 4 में से 1 शख़्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। और इसके हवाले से अगर हम थोड़ा-सा गौर करके देखें तो एक फ़ैमिली होती है, एक फ़ैमिली में जहाँ पर कम से कम 3, 4, 5 अफ़राद ज़रूर होते हैं। और अगर हर 4 में से 1 शख़्स डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का शिकार है, तो इस हवाले से अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो हर फ़ैमिली के अंदर 1 शख़्स डिप्रेशन का मरीज़ है, अगर 4-5 अफ़राद की, 6 अफ़राद की एक फ़ैमिली है तो। तो हर 6 मतलब हर घर में अगर एक डिप्रेशन का मरीज़ मौजूद है, तो डिप्रेशन और जो सोचें हैं हमारी, जो हमारे ख़यालात हमारे ज़हन के अंदर चलते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से छूत की बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे हमने कोरोना के बारे में सुना कि वो एक से दूसरे को लग जाती है, तीसरे को लग जाती है और तेज़ी के साथ फैलने वाली एक बीमारी है। लोग उससे कितना खौफ़ज़दा होने लग गए। तो उससे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि हमारी सोचें भी छूत के अमराज़ की तरह एक शख़्स से दूसरे शख़्स को लगती हैं। एक शख़्स की सोच को दूसरा शख़्स भी रिसीव कर रहा होता है। अगर घर में एक शख़्स डिप्रेशन का मरीज़ है, तो वो घर के बाकी अफ़राद को भी आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार करेगा। तो इस हवाले से हमें इस बात को समझना है कि आइंदा अगर हम देखें कि कुछ और सालों के बाद, 5, 6, 8, 10 साल के बाद अगर हम देखें, तो जो रेशो हमें ये मिल रहा है अभी कि हर घर में, हर 4 में से 1 फ़र्द जो है वो डिप्रेशन का मरीज़ है, तो आइंदा कुछ सालों में वो 4 से बढ़ मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये कोई चीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं होगी। बेहतर तरीका ये है कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्क करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की हम कोशिश करें। छोटी-छोटी चीज़ों पर नाराज़ हो जाना, अपना मुँह बना लेना, परेशानी की कैफ़ियत के अंदर रहना, छोटी-सी बात पर ये समझ लेना कि मेरा ख़याल नहीं रखा गया, मुझे पूछा नहीं गया, यानी कि मूड जो हम अपना ख़राब कर लेते हैं, अपनी हम सोच को जो हम एक क्रिएट कर लेते हैं कि ये मेरे साथ यही गलत हो रहा है। किसी ने ऊँची आवाज़ में बात कर ली तो बुरा लग गया, मूड ख़राब हो गया, लाइट मतलब चली जाती है तो हम अफ़सरदगी का शिकार हो जाते हैं। मेरी मर्ज़ी से अगर खाना वो ना बने जो हम खाना चाहते हैं, तो वो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। इस तरह से छोटे-छोटे काम होते हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जिनको हम फ़ील कर लेते हैं और हम अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि किसी भी बात पर हमें रिएक्ट नहीं करना, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम अपना मूड ख़राब ना करें छोटी-छोटी बातों के ऊपर। मूड जो है वो हमारे टोटली हमारे कंट्रोल में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा मूड जो है वो ख़राब करना हमारी कोई ज़िम्मेदारी है। हम अपने मूड को अपनी मर्ज़ी से ख़राब करते हैं।
तो मूड को अपने कंट्रोल में रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। छोटी सी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पर हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। इस बात को हमें समझना है कि अगर हम रिस्पॉन्ड वाले तरीके पर आ जाते हैं तो हमारी जो भी सोच है, यानी कि हम टाइम देते हैं अपनी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, फ़ौरी तौर पर हम उसको रिएक्ट नहीं करते, तो हमारा रैशनल माइंड एक्टिवेट हो जाता है और फिर रैशनल माइंड जो है वो हमसे थोड़ा तहम्मुल के साथ काम करवाता है। हम फ़ौरी तौर पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करते कि हम जो हैं वो बात को ख़राब कर दें और लड़ाई झगड़े पर उतर आएँ। और अगर हम कुरान के हवाले से भी देखें तो हमें सब्र, हिजरत जमील की कुरान हमें दावत देता है कि अगर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बहस मुबाहिसा होता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, कोई भी ऐसी बात, तो हम वहाँ से खूबसूरती के साथ हिजरत कर जाएँ। यानी वहाँ से हम उसको ये कहें, उससे सलाम करें और वहाँ से अपना रास्ता हम अलग कर लें, बजाय ये कि हम खड़े होकर बहस मुबाहिसा करें और लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें। तो हमें हमारा दीन भी यही सिखाता है। दीन हमारा जो है वो पूरी तरह से एक लाहे अमल है, जो ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम इस हवाले से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद हमने देखिए कोशिश हमें क्या करनी है कि अगर हम इसके हल की तरफ सोचते हैं, हल की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या सोचना है कि पहली चीज़ जो है ना, जब भी हम एक शख़्स, हमें इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है, शऊर और हिकमत की ज़रूरत है। शऊर और हिकमत ही वो तरीक़ाकार है जो हमें ज़िंदगी के हर मसले का हल देता है। अगर हम अपने शऊर को नहीं पहचानते, अपनी हिकमत और दानाई को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो मुसलसल परेशानियों का शिकार रहती है। हम किसी भी मसले के रूट कॉज़ पर नहीं पहुंचते। जब हम किसी मसले के रूट कॉज़ पर पहुंचते हैं तो ही हम उसका हल निकालने के काबिल होते हैं। आजकल मीडिया का दौर इतना फ़ास्ट हो गया है कि हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है, कोई हमने बात सुनी, किसी से नाराज़गी है, हम फ़ौरी तौर पर उसको रिएक्ट करते हैं, मैसेज कर देते हैं उसको, और हम उससे फ़ौरी तौर पर जो बात हम ना कहते तो बेहतर हो जाता, वो हम उसे कहते हैं और उसकी वजह से बात जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो पहले नंबर पर हमें ये समझना है कि हमें अगर हम अपने रिएक्शन को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, फ़ौरी तौर पर हम रिएक्ट ना करें, बेशक हमें थोड़े अरसे के लिए ज़बरदस्ती भी ऐसा करना पड़े, तो हम इसको कंट्रोल करें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये हमारी हैबिट बनने लगती है। ये हैबिचुअल हो जाता है कि जैसे गुस्सा करना अभी हमारी हैबिट बन चुकी है, इसी तरह से गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारी हैबिट बन जाती है। और फिर जब हम उस हैबिट के ऊपर वर्क करते हैं, जब हम बार-बार उसको दोहराते हैं, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर अपनी काबू पा लेते हैं और हमें ये समझ आ जाता है कि कैसे हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। देखिए, किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी हालत की वजह से जो एक सफ़रिंग है ना, वो हमारी मर्ज़ी से होती है। यानी पेन एक अलग चीज़ है और सफ़रिंग एक अलग चीज़ है। कोई भी हमारी ज़िंदगी की सिचुएशन होती है, वहाँ पर वो हमें बेशक हम जिस्मानी पेन हो या इमोशनली भी कोई हमें कोई बुरा भला कह देता है, कोई ऐसी बात होती है, वक़्ती तौर पर हमें कुछ तकलीफ़ होती है, पेन फ़ील होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ सफ़रिंग में रहना, उसे मुसलसल अपने ऊपर सवार रखना और उसकी वजह से परेशान रहना, अपना मूड ख़राब कर लेना, इससे हमें कंट्रोल करना है। हम पेन को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन सफ़रिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जब हम फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, हम किसी भी मामले के ऊपर, तो बात सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को फ़ौरी तौर पर रिएक्ट ना करें। और हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि अगला शख़्स जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उसे अपने कंट्रोल में रखेंगे और उससे हम सीखने और समझने की और लर्न करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आएँ। बग़ैर इस चीज़ को समझे हम अपनी ज़िंदगी में कामनेस को नहीं ला सकते। और एक एक वो शख़्स जो कि कामनेस को पहचानता है, जो सुकून को पहचानता है, एक अपनी जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है उसके साथ रहता है, उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान होती है, ये वो शख़्स नहीं जान सकता जो कि हर वक्त परेशानी के आलम में रहता है। उस सुकून की कैफ़ियत को जब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो अंदरूनी कैफ़ियत है वो हमारी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ हमारा मूड बहुत खुशगवार रहता है, हम बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं, अपने आप से हम कनेक्टेड फ़ील करते हैं। और अपने साथ कनेक्शन बहाल करना
اپنے ساتھ زندگی گزارنا ہمیں زندگی کا وہ لطف، وہ مزہ فراہم کرتا ہے جس کے سامنے دنیا کے تمام خزانے ہیچ ہیں۔ ہم کچھ بھی حاصل کر لیں مادی طور پر، ہمارے پاس جتنی بھی سہولیات اور ہمارے پاس آسائشات موجود ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر سکون موجود نہیں ہے، پیس موجود نہیں ہے، امن موجود نہیں ہے، تو ہماری زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو ہم جیسے جیسے سمجھتے جاتے ہیں، ہماری زندگی آسان ہوتی جاتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بہت خیال کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس سچویشن پر جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم ریئیکٹ کا راستہ اپناتے ہیں، ریئیکشن کا راستہ اپناتے ہیں، یا پھر ہم رسپونڈ کا راستہ اپناتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اوپر رسپونڈ جب ہم کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، بہتر انداز میں کرتے ہیں، معاملہ فہمی، اور فہم و ادراک ہی وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ایک باشعور شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا لیتا ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری نمایاں ترین تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جو ایک کامنس کا جو ایک اس کا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ شعور اس چیز کا نام ہے، وزڈم اس چیز کا نام ہے جب ہم اپنی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے اس کو علم بناتے ہیں، اور اس علم کے بلبوتے پر ہم اپنے شعور میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہم جو بھی تعلیمات ہمارے پاس ہیں قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا ہمارے پاس جو بھی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر ہم عملی طور پر قدم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارا شعور اور ہمارا فہم ادراک بلند، اور یہ شعور اور ادراک ہی ہوتا ہے ہمارا جو وزڈم ہے، وہ ہماری زندگی کو ہمیشہ پرسکون بناتا ہے۔ بغیر وزڈم کے جب تک کہ ہم کیمیکل جو ریئیکشنز ہیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ کیمیکلز ایک ریلیز ہوتا ہے اور ہم اس کے سہارے پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ زندگی ہماری کبھی بھی بھرپور اور خوبصورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کیمیکلز کو ہم اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، کیمیکلز ہماری مرضی سے ریلیز ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ ہمارے جو کیمیکلز ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہم پریشانی اور کیفیت میں، جذباتی کیفیت میں ہمیشہ کورٹیسول اور ایڈرینلن ریلیز ہوتا ہے، اور پرسکون اسٹیٹ میں ہمیشہ سیروٹونن، اینڈورفن اور جو ہمارے ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، جس میں کہ ہمارے پاس سیروٹونن ہے، ہمارے پاس آکسیٹوسن ہے، اور اینڈورفن ہے، جو کہ ہمیں خوشی کی اسٹیٹ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کیفیات کو اپنی اسٹیٹ کو، اپنی مینٹل اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اچھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہی ایک اچھی زندگی کی ذمہ دار ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی میں صرف پریشانیوں کو، بے سکونیوں کو داخل کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ جو کیفیت ہمارے مائنڈ کی ہوتی ہے، ہم جس انرجیز کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ انرجیز جو ہیں ہمارے مائنڈ سے جب ریلیز ہوتی ہیں تو اسی طرح کی مزید انرجیز کو لے کر آتی ہیں، تو ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ مزید ورس ہوتی جاتی ہے۔ اگر ہم پریشانی والی کیفیات میں رہتے ہیں تو وہ ہماری کیفیات جب دنیا میں، ورلڈ میں پھیلتی ہیں تو ہمارے لیے مزید پریشانیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ اور اگر ہم خوشی کی اسٹیٹ میں رہیں گے، سکون کی، سرور کی کیفیت میں رہیں گے، ایک پیس کی کیفیت میں رہیں گے، کام کی والی کیفیت میں رہیں گے، تو وہ کیفیات ہمارے لیے مزید پیس کو، امن کو، سکون کو، سرور کی کیفیت کو کھینچ کر لائیں گے۔ تو یہ چوائس جو ہے وہ ہماری اپنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ بس صرف ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ اپنے جو بھی ریئیکشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں، فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کے بجائے کچھ ٹائم دیں، اور 5 سے 6 سیکنڈ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمیں خود بخود کام کر دیتا ہے۔ وہ جو بھی ریئیکشن ہے وہ ہمارے ریشنل مائنڈ میں چلا جاتا ہے اور ہم سکون سے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کی جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں اور اپنے خوبصورت کامنٹس ہمیں دیتے ہیں۔ آپ کے کامنٹس سے ہمیں مزید امپرومنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگ۔